सर्विस भी हो चुकी है। तो टाटा की सर्विस के लिए लोग कहते हैं बस गाड़ी अच्छी है, सर्विस बेकार है। तो सर्विस का एक्सपीरियंस कैसा है? जैसे सर टाटा का ये कहना है कि हमने जो इंजन है वो 3 सिलेंडर होने के बावजूद भी थोड़ा रिफाइंड कर दिया है, 140 तक टच किया हुआ है। जैसे AMT का बिहेवियर होता है हेड जर्क का, हाँ। ठीक है, तो इसमें हेड जर्क आता है या नहीं, और आता है तो कितना आता है? जब आप मार्केट में एक गाड़ी लेने जाते हो तो आपके पास ऑप्शन बहुत लिमिटेड हो जाते हैं एक परफेक्ट गाड़ी की अगर बात करें तो। आज मेरे साथ यहाँ पे टाटा पंच खड़ी है, और टाटा पंच एक ऐसी गाड़ी है जो आपको काफ़ी सारी चीज़ें ऑफर करती है। उन्हीं में से आज मेरे साथ यहाँ पे AMT CNG खड़ी हुई है, और AMT CNG के ऑनर भी जुड़ चुके हैं मेरे साथ, सौरभ जी। सौरभ जी यहाँ पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर ने ये गाड़ी परचेज की है AMT CNG, और सर से एक एक चीज़ पूछने वाले हैं, भाई कैसी ये गाड़ी है, क्या क्या इसके अंदर फीचर मिलते हैं, AMT CNG चलाने में मज़ा आता है या नहीं वो भी पूछने वाले हैं, और माइलेज, सबसे बड़ी बात माइलेज के लिए कंसर्न होते हैं लोग, तो वो भी पूछने वाले हैं। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया गया, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं। सब्सक्राइब करने का एक रीज़न अभी देता हूँ, अगर आपको एक 7 सीटर के साथ CNG देखनी है ना, तो वो भी बहुत जल्द चैनल पर आने वाली है, तो वो भी मिस मत करना वीडियो। तो आइए ज़्यादा समय खराब न करते स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, और बात करते हैं टाटा पंच AMT CNG की। तो सौरभ जी, सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा, मतलब पंच क्यों? सबसे पहली बात यह है कि टाटा का जो भरोसा है, जो पीछे हम देखते भी आए हैं, तो सेफ्टी पर्पज से टाटा से बढ़िया कोई मुझे नहीं लगता कि है अभी इंडियन मार्केट में। तो ये सिंस मेरी फर्स्ट कार है, अच्छा, तो मेरा सबसे पहला पर्पज था डेफिनेटली सेफ्टी। अच्छा, कि सेफ्टी ऐसी होनी चाहिए जिस पे आप भरोसा कर सको। ठीक है। दूसरा, मेरा ट्रैवल ज्यादातर एक्सप्रेसवे वगैरह का रहता है, तो कहीं ना कहीं मेरा था कि सेफ्टी इज अ कंसर्न। सेकंड, टाटा पंच लेने का रीजन ये है कि मेरे को चाहिए था CNG विद AMT। AMT क्यों चाहिए था कि आजकल दिल्ली NCR में जो ट्रैफिक है, उस ट्रैफिक को देखते हुए आप मैनुअल पे अगर जाओगे तो बड़ा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। ठीक है। तो उससे अच्छा है कि आप ऑटोमेटिक गाड़ी लो, जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद है। ठीक है। अब CNG अगर हम दिन भर इतना ट्रैवल करते हैं तो कहीं ना कहीं पेट्रोल और CNG कंपैरेटिव में ये कॉम्बिनेशन है कि पेट्रोल भी है CNG भी है। तो अगर आपको पेट्रोल पे चलाना है तो आप पेट्रोल भी चला सकते हो, बट CNG कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल हो जाता है आपको। तो इसलिए CNG विद ऑटोमेटिक मुझे चाहिए था। ठीक है। अभी मैं जब ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहा था तो मेरे पास टाटा में 2 ऑप्शन थे, और किसी कंपनी में CNG ऑटोमेटिक नहीं था। बट टाटा में आपके पास टिगोर थी और टियागो थी, उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। बट रिसेंटली ये 13 जनवरी को लॉन्च हुई, और मैंने 14 को ही डाउन पेमेंट दिया है। अच्छा। तो मुझे ये गाड़ी लुक वाइज बहुत अच्छी लगी, क्योंकि लेटेस्ट इंटीरियर ऑल दैट थिंग। अगर आप टिगोर या टियागो में जाओगे CNG ऑटोमेटिक, तो पुराना आपको इंटीरियर वगैरह मिलता है। तो इस वजह से था कि हाँ, लेनी तो टाटा ही है, क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट। ठीक है। उसके बाद ही कुछ और कंसर्न आते हैं आपके, चाहे माइलेज वगैरह हो, तो बात का कंसर्न। ठीक है। तो जैसे आपने मतलब ये टाटा आप कह रहे हो सेफ्टी वगैरह ये सब चीज़ें, तो जैसे आपने टाटा से अलग, पंच से अलग कोई और कार भी, मतलब कोई और ब्रांड भी कंसीडर किया? जैसे मारुति की मास्टरी है CNG में, जैसा कि सब कुछ पता है, hyundai के अंदर भी आपको CNG मिल जाती है, और कोई ब्रांड भी आपने कंसीडर करा? तो ऐसा है कि मेरे घर पे इससे पहले भी गाड़ियां रही हैं। होंडा अमेज मैंने चलाई है, टाटा नेक्सॉन है अभी, ठीक है, और अभी ये तीसरी गाड़ी है जो हमारे घर पे है। अगर मैं CNG ऑटोमेटिक में जाता तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। पहले मैंने सोचा भी था कि CNG में जा सकता हूँ, तो CNG में मुझे जैसे होंडे ओरा है, ठीक है। अगर मैं रेंज की बात करूँ तो आपके पास होंडे ओरा आ जाता है, सुजुकी में तो बहुत ऑप्शंस हैं आपके पास CNG में। पर जो ऑटोमेटिक एक मेरा मेंटेलिटी थी वो कहीं ना कहीं ट्रैफिक को देखते हुए थी। तो इस वजह से जब CNG ऑटोमेटिक सर्च किया तो ऑप्शन ही नहीं है, केवल टाटा ही एक ऐसी कंपनी, टाटा ये कहना ऐसा मैन्युफैक्चरर है जो आपको AMT CNG दे रहा है। जैसे सर ऑटोमेटिक बोल रहे हैं, सर ठीक है, सर अपने पर्सपेक्टिव से बोल रहे हैं, लेकिन मैं बता दूं AMT अलग होता है, ऑटोमेटिक अलग होता है। बेसिकली ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन है, गियर इसके अंदर शिफ्ट होते हैं, सब कुछ होता है, वो भी अब चलाते हुए हम महसूस भी करेंगे और उस पर ही पूछेंगे। बट सबसे पहले मुझे ये बताया सर, ये वेरिएंट कौन सा है? ये वेरिएंट है आपका प्योर प्लस AMT CNG। ठीक है। कितने का पड़ा सर? ये पड़ा था पूरा 9,65,000 रुपए का। 9,65,000 रुपए में आपको यहाँ पे CNG भी मिल गई। आपने CNG तो ले ली,
और इसके अंदर अपने को मैं बता दूंगा ड्यूल सिलेंडर टेक्नोलॉजी मिल जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हो अपने को कुछ इस तरह दो सिलेंडर देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, तो सर कितना प्रैक्टिकल ये बूट है, क्योंकि अपने को अगर देखा जाए तो पार्सल ट्रे लग गई तो इतना सा ही बूट मिलता है। नहीं, ठीक है, अगर आप देखें तो ये बूट इतना स्पेशियस है कि अगर आप 2 लोगों की फैमिली सिलेंडर प्लान कर रहे हो तो आप मोर देन सफिशिएंट है ये अच्छा। आपका बूट स्पेस। तो इस बूट स्पेस में आप एक मीडियम साइज ट्रॉली बैग भी मेंटेन कर सकते हैं, जो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। तो बूट स्पेस स्पेशियस है। मैं बता दूंगा इसका जो फिलिंग पॉइंट है वो अपने को यहाँ पर मिल जाता है कुछ इस तरह। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ से आप इसको फिल करवा सकते हो। यहाँ पे इसका नोजल है और ये अपना पेट्रोल के लिए, और E20 यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है। और सौरभ जी एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जैसे टाटा की गाड़ी के अंदर आपको स्टेपनी नहीं मिलती बेस मॉडल के अंदर, तो इस वेरिएंट के अंदर मिलती है अपने को? बिल्कुल, इस मॉडल के अंदर स्टेपनी है। तो टाटा ने एक अच्छा चीज ये किया, अगर आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे आपको स्क्रू का ऑप्शन है, तो स्टेपनी आपको यहाँ नीचे मिल जाएगी। जैसे सर लोगों की शिकायत थी कि पंच की जो रियर सीट है इसके अंदर आपको स्पेस वगैरह कम मिलता है, तो इसमें कितना स्पेस मिलता है सर आपको? ये आपको, अगर आपने नेक्सॉन कभी चलाई हो तो नेक्सॉन से थोड़ा सा ही कम स्पेस है, पर ये स्पेशियस है। अगर आप बैठेंगे तो बिल्कुल कंफर्टेबल है, आप आराम से 8-10 घंटे का ट्रेवल कर सकते हैं आराम से। थकान वगैरह होगी इसके अंदर? मैं ऑलरेडी किया हुआ है। ओके, हम आ चुके हैं यहाँ पे इसकी ड्राइवर सीट पर, और मैं बता दूं ये देख सकते हो कि यहाँ पे गियर न्यूट्रल में है, और जैसे मैं इसको डालूंगा यहाँ पे मतलब प्लस माइनस है, ए और आर है। यहाँ पे इसको मैनुअल भी आप कर सकते हो कुछ इस तरह, यहाँ से करेंगे तो मैनुअल में प्लस माइनस करके भी आप इसको मतलब वो कर सकते हो ऑपरेट। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे ऑटोमेटेड उस पर ही रखते हैं। मैंने हल्का सा यहाँ पे ब्रेक पेडल छोड़ा तो क्रॉल सिस्टम ऑन हो जाता है और ये क्रॉल करने लगती है। ठीक है, मतलब ठीक ठाक यहाँ पे मुझे स्पीड मिल गई है, 7 की स्पीड मिल रही है। और बता दूं इसके अंदर से मुझे विजिबिलिटी भी अच्छी खासी मिल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह, ये जो पिलर है वो डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा जैसे इनकी नेक्सॉन के अंदर करता है, टाटा की नेक्सॉन के अंदर। तो सर मैं कितना सही हूँ? ये बात सही है कि यहाँ पे जो विजिबिलिटी है वो क्लियर रहती है। ठीक है, और नेक्सॉन में जो एक्सपीरियंस किया है थोड़ा सा रहता है, बट अभी टाटा ने वो भी इम्प्रूव किया है, तो इसमें चीज़ें भी इम्प्रूव हुई। तो सर जैसे अभी मैं सीट के ऊपर बैठा हूँ, तो इसकी जो फ्रंट सीट है इसका कंफर्ट कैसा मिलता है अपने को? फ्रंट सीट का आपको कंफर्टेबल पूरा मिलता है। यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबल है कि आपको पीछे करने आगे करनी है, और इवन तो स्टीयरिंग का भी फ्लेक्सिबल है, आप तो अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। तो पूरा कंफर्ट है, उसमें कोई प्रॉब्लम। और जैसे सर आप पीछे बैठे हो, ठीक है, तो पीछे का कंफर्ट कैसा है? जैसे अभी आप कह रहे थे कि आदमी कर सकता है अच्छा खासा ट्रैवल, तो इसमें कंफर्ट मिलता है? बिल्कुल, इसमें कंफर्ट मिलता है। पीछे ये अगर आप साइज में देखेंगे तो नेक्सॉन से थोड़ी सी ही छोटी है, तो वो इसको स्पेशियस बनाती है। और पीछे इसमें बूट स्पेस में इतनी जगह नहीं गई है, तो पीछे की सीट के लिए भी स्पेस अच्छा है। तो सर जैसे इसके अंदर अगर 3 लोग बैठते हैं पीछे की तरफ तो स्पेस मिलेगा? हाँ, 3 लोग बैठते हैं तो इसमें स्पेस है। 3 लोग बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से 3 लोगों के लिए स्पेस बिल्कुल है। स्टीयरिंग का बिहेवियर कैसा मिलता है? लाइट है, हार्ड है, कैसा सर इसके अंदर हाईवे वगैरह पे कैसा? बिल्कुल लाइट स्टीयरिंग बिहेवियर है आपका। अगर आप जैसे एक जगह सेट कर देते हो, तो अगर आपका मन है 5-10 मिनट स्टीयरिंग नहीं भी पकड़ना तो स्टीयरिंग मूव नहीं करेगी, कांस्टेंट एक जगह चलती है। अच्छा, और इसके सर ब्रेक्स वगैरह का क्या सीन है? मतलब ब्रेक कितने अच्छे हैं, कितने नहीं? बहुत अच्छे हैं आपके, डिस्क ब्रेक टाइप भी है। इवन दो हैंड ब्रेक में एक ऑप्शन है, अगर आप इमरजेंसी ब्रेक लगाते हो तो अंटिल अनलेस आप इमरजेंसी ब्रेक नहीं हटाते हो तब तक वो आपको ट्रैक करता रहेगा कि इमरजेंसी ब्रेक नहीं पड़। अच्छा, ठीक है। और बाकी सर जैसे मतलब इसको आप सिटी के अंदर AMT CNG को चलाते हो, तो इसके अंदर जैसे AMT का बिहेवियर होता है हेड जर्क का, ठीक है, तो इसमें हेड जर्क आता है या नहीं, और आता है तो कितना आता है सिटी के अंदर? अभी तक मुझे पर्सनली वो बहुत ही कम मिला है। वो स्पेसिफिकली तब मिलता है कि सडनली मुझे पिकअप करनी है गाड़ी को, तो मैंने हार्डली 2 से 5% उसको एक्सपीरियंस किया है। मुझे चलाते हुए 1-1.5 महीना हो गया, तो उसमें उतना ज़्यादा वो नहीं आया है। अच्छा, हाँ, ठीक है, मतलब उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन हार्ड थोड़ा सा है, वो हार्ड एक्सेलरेटर पे। बिल्कुल। और अगर लाइट फुट चलाते हैं तो? लाइट फुट चलाते हो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। बाकी सर हाईवे वगैरह पे कैसा परफॉर्म करता है ये गियर बॉक्स? हाईवे पे परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। मैंने इसको आई थिंक 140 तक टच किया हुआ है। अच्छा, तो
उसमें भी आपको 120 तक तो आपको कोई पता ही नहीं चलेगा। नॉर्मल आप सिटिंग हो, जैसे नॉर्मल गाड़ियां बिहेव करती हैं उसी तरह से है। हाँ, 120 अगर आप क्रॉस करते हो तो थोड़ा सा आपको लगता है कि गाड़ी एक्सप्रेसवे पर चल रही है। इसके एवरेज का क्या सीन है यहाँ से? एवरेज का इसका देखिए, वैसे एवरेज का एवरेज मीटर टाइप तो नहीं है, हम्म, और एवरेज का इसका ये है, रफली आप कह सकते हैं सीएनजी का जो मैंने देखा है अभी तक इसका रफली 20 से 25 की रेंज में आ रहा है। 20 से 25 आपको हाँ सीएनजी पे ये? बिल्कुल। तो ये सिटी बता रहे हो, हाईवे बता रहे सिटी सिटी हो? सिटी सिटी 20 से सिटी 25 आपको सिटी दे देती है, बिल्कुल। तो ठीक है। और इन केस इसे हाईवे पे चलाते हो तो? हाईवे पे अगर आप चलाएंगे तो हाईवे पे आप इसका रख लीजिए कि अराउंड थोड़ा सा ऊपर ही रहता है उससे, क्योंकि एग्जैक्ट कभी स्पीड मीटर वो एवरेज नहीं बताते, तो उतना मैंने असेस नहीं किया है, पर उससे ऊपर ही रहता है। सिंस मैंने अगर मैं एग्जांपल के तौर पे दूं तो मैंने एक्सेस वे अराउंड 220 किलोमीटर चलाई, उसमें जो इसमें सीएनजी आई वो 6 किलो आई। अच्छा, तो एक आप उससे निकाल सकते हो कि कितना एवरेज हो गया। अच्छा, डेफिनेटली ठीक है। बाकी सर इसकी जैसे सस्पेंशन वगैरह का क्या सीन है? सस्पेंशन कितने इसके अच्छे हैं खराब खड्डों वगैरह में? खड्डे वगैरह में सस्पेंशन अच्छे हैं, हाँ। नो डाउट। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई है मुझे, मे बी आगे चल के पता चलेगा। और तो अभी तक तो ऐसी दिक्कत नहीं आई है। थोड़ा खराब रोड पे भी चलाई है, तो ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है अच्छा, कुछ खराब है। और जैसे सर टाटा का ये कहना है कि हमने जो इंजन है वो 3 सिलेंडर होने के बावजूद भी थोड़ा रिफाइंड कर दिया है, हाँ। जो आवाज़ वगैरह नहीं आती। अभी भी मैं अगर फील कर पा रहा हूँ तो मुझे 3 सिलेंडर होने का भी, जैसे क्रूज कर रहा हूँ 35-40 पे चला रहा हूँ, तो मुझे फील नहीं आ रहा। फील आता है या नहीं मतलब? नहीं आता है, वो फील आपको आएगा। हाँ, वो फील जब आप चलाते हैं तो कभी कभी सिटी में डिस्टरबेंस की वजह से नहीं पता चलता है, हाँ। और आप जब हाईवे पे या ऐसे रात के टाइम पे चलाएंगे तो आपको वो फील आएगा। अच्छा, हाँ, तो वो मतलब 3 सिलेंडर वाला पूरा पता लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, वो अभी अच्छा। पता चलता है। तो सर जैसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जैसे अभी इतनी गर्मी तो नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं फील कर पा रहा हूँ मतलब उतनी गर्मी जून जुलाई वाली बातचीत नहीं है, और अब अभी फरवरी में इस वीडियो को शूट कर रहे हैं। तो सर 3 पे पंखा चल रहा है बिल्कुल कूल पे, और मुझे एसी में वो बातचीत नहीं लग रही है। आप क्या कहना चाहोगे सर इसके लिए? हाँ, एसी का थोड़ा सा अभी मैंने भी ये फील किया है कि थोड़ा लो परफॉर्मिंग है। हाँ, तो मे भी हो सकता है कि सर्विस वगैरह के बाद शायद अच्छा इम्प्रूव कर जाए। हाँ। अभी तो एसी चलना स्टार्ट ही हुए हैं, अच्छा। तो अभी हाँ थोड़ा सा कम है कंपेरेटिव अदर, इसमें कम है थोड़ी। और सर जैसे आप ऑफ द कैमरा मुझे बता रहे थे सर्विस भी हो चुकी है, तो टाटा की सर्विस के लिए लोग कहते हैं बस गाड़ी अच्छी है सर्विस बेकार है, तो सर्विस का एक्सपीरियंस कैसा है आपका? एक्सपीरियंस मेरा एक ऐसा रहा हाँ, कि किसी रीजन से गाड़ी ओपन नहीं हो रही थी। हाँ, मे बी मेरी साइड से एक मुझे जो आइडिया नहीं था, उसकी वजह से गाड़ी ओपन नहीं हो रही थी। तो टाटा से मुझे एक 24/7 हेल्पलाइन नंबर मिला था, जिस पर मुझे विद इन 1 घंटे में बंदा मेरे घर पर आया और वो मुझे गाड़ी सही करके गया था। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। कस्टमर एज अ कस्टमर एक्सपीरियंस की सर्विस, मतलब जो कंप्लेन है वो 1 घंटे के अंदर विद इन सिटी रिजॉल्व हो मतलब गई। 1 घंटे के अंदर 1 घंटे के आपका पूरा जो मतलब टेंशन थी या प्रॉब्लम थी वो रिजॉल्व कर दी गई टाटा के द्वारा, ठीक है। तो मतलब सर्विस के लिए, और सर्विस भी मैंने पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी ऑप्ट करी थी, जिसमें मेरा पिक एंड ड्रॉप में ही सारा काम करवाया गया था। अच्छा, उसमें कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई है। अच्छा, ठीक है, कोई भी चीज खोने से पहले मेरे पास कॉल आया, कंफर्मेशन ली गई, मुझे बताया गया, फिर मेरे पास ड्रॉप कॉल आया, उसके बाद मेरा फीडबैक कॉल आया, मेरे पास सारी चीजें आई थी। इवन तो पिक करने वाले ने अपनी आईडी वाईडी भी दी थी, सब कुछ। तो सर्विस वाइज मुझे बहुत बढ़िया लगी। अच्छा, ठीक है। तो रेटिंग कितना देना चाहोगे सर्विस के लिए 10 में से? 10 में से रेटिंग 8 दूंगा। रीजन ये है कि कुछ चीजें थी जो इंटर डिपार्टमेंटों ने कनेक्ट करनी थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई थी। तो सर एक चीज और पूछना चाहूंगा, मतलब किसको सजेस्ट करोगे ये गाड़ी, मतलब किसको लेनी चाहिए? लेनी चाहिए भी नहीं, क्योंकि अच्छी खासी मतलब 10 लाख रुपए की गाड़ी है, और 10 लाख रुपए की गाड़ी आप भी जानते हो मिडिल क्लास के लिए मतलब किसी की पहली हो सकती है, किसी के लिए ड्रीम कार हो सकती है। तो उसको अपनी मेहनत का पैसा इस गाड़ी पे लगाना चाहिए, और किसको लगाना चाहिए वो आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से अगर कोई भी आदमी 10 लाख की रेंज में विद इन सिटी ऑप्शन एक्सप्लोर करना चाहता है, तो वो सीएनजी एएमटी ऑप्शन टाटा पे जा सकता है। बहुत अच्छा ऑप्शन है, एवरेज भी अच्छा है, सेफ्टी भी है, और
पोस्ट मतलब आफ्टर सेल सर्विस भी आपकी अच्छी है, तो बिल्कुल 10 लाख की रेंज में अगर आप कार खरीदना चाहते हो तो आप जा सकते हो। अच्छा, और सर मुझे ये भी बता दीजिए आपका प्रोफेशन क्या है, लोगों को मतलब पता लगे। बाय प्रोफेशन मैं सीए हूँ, हम्म, चार्टर्ड अकाउंटेंट। मेरे को चार्टर्ड अकाउंटेंट क्लियर किए हुए 9 साल हो गए। मतलब एक सीए सजेस्ट कर रहा है तो इट मींस कुछ ना कुछ हो गई। और मैं बता दूं ये जो सर का एक्सपीरियंस है ओवरऑल 2000 किलोमीटर का एक्सपीरियंस है। मैं यहाँ दिखा भी देता हूँ आप लोगों को, ये आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरह 2000 किलोमीटर का यहाँ पे सर का एक्सपीरियंस है। नेगेटिव क्या है, परफेक्ट कुछ नहीं होता। और ये तो AMT CNG है, तो सर मुझे ये बताएं नेगेटिव क्या है इसके। इसके नेगेटिव 2-3 पॉइंट हैं जो मुझे अभी तक लगे कि आप जब गियर चेंज करते हो, रिवर्स का डालना है न्यूट्रल से या आगे के लिए डालना है, तो कभी कभी रेस्पॉन्स टाइम थोड़ा लेट है। ठीक है, तो पहला वो नेगेटिव है। दूसरा आप कह सकते हो कि इसमें जब चलाते हैं ऑन रोड तो जो आवाज़ आती है वो कभी कभी लगता है कि आवाज़ क्यों आ रही है, वो कभी कभी ज़्यादा आने लगती है। वो एक थोड़ा है पॉइंट आपका। तीसरा ये कि जो इसका एंड्रॉयड ऑटो वाला फंक्शन है वो कभी कभी कंफ्यूजिंग हो जाता है कि आपके अगर 2 फ़ोन ऑलरेडी कनेक्टेड हैं तो आपको स्विच करने में थोड़ा सा चैलेंज आता है। जैसे ऑलरेडी अगर फ़ोन कनेक्टेड है, दोनों फ़ोन सेम टाइम पे गाड़ी में अवेलेबल है, तो वो स्विच करोगे तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है उसमें। ठीक है, तो ये आपके थोड़े से नेगेटिव पॉइंट हैं जहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो सकता है। एक मे बी एसी का हमने एक पॉइंट जैसे बोला पीछे की एसी की कूलिंग का है, तो वो भी एक पॉइंट है। तो गाइस ये थी एक डिटेल वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी अमेजिंग वीडियो हम लेकर आते रहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय गाइस।